कब्जी लेते हुए दुकानदार से प्लास्टिक बैग मांगना, अलमारी में कपड़े रखते हुए उनमें नैप्थलीन की गोलियां रखना, ये कुछ कॉमन ह्यूमन हैबिट्स हैं। वैसे आपके घर पे यूज हो रहे मैट्रेस और पिलोज में पॉलीयूरेथिन नाम का एक कंपोनेंट होता है। आपने हो सकता है इसका नाम भी सुना हो। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या पहेलियां बुझा रही है। तो ये पहेलियां नहीं, ये प्लास्टिक बैग, नैप्थलीन की गोलियां, पॉलीयूरेथिन, ये सब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं। बाकी पेट्रोल, डीजल, गैसोलीन, एलपीजी, पीएनजी, केरोसिन, पेट्रोलियम जेली, ये सब तो कॉमन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं ही। तो ये सभी प्रोडक्ट्स आप तक पहुंचते हैं पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के जरिए, और आज यही डिस्कस करने वाले हैं हम। वेलकम टू क्विक सपोर्ट, इंडिया का मोस्ट लवेबल इंफॉर्मेटिव यूट्यूब चैनल। पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में ऑयल एंड गैस रिजर्वॉयर को ढूंढने और उनसे ऑयल एंड गैस निकालने के लिए फ्रंट एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी डिजाइन और डेवलपमेंट का काम किया जाता है। पेट्रोलियम इंजीनियर्स को जियोलॉजिस्ट की टीम के साथ काम करना होता है ताकि पेट्रोलियम की सेफ रिकवरी, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसमिशन और यूटिलाइजेशन किया जा सके। इसके लिए पेट्रोलियम इंजीनियर्स में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट इकोनॉमिक्स और पर्यावरण पर पड़ने वाले इसके असर को आंकने की काबिलियत भी होनी चाहिए। दुनिया भर की एनर्जी और नॉन एनर्जी कंपनीज किसी भी दूसरी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन के मुकाबले पेट्रोलियम इंजीनियर्स को ज्यादा सैलरी पे करती है। पेट्रोलियम इंजीनियरिंग की नींव पड़ी थी 1890 के दशक में कैलिफोर्निया, यूएसए में, जब जियोलॉजिस्ट या भू वैज्ञानिकों की एक टीम को ऑयल प्रोडक्शन फील्ड और रिजर्वॉयर एरियाज को एक कुएं से दूसरे कुएं में जोड़ने के लिए नियुक्त किया गया था, ताकि पानी को तेल उत्पादक क्षेत्रों में घुसने से रोका जा सके। तब इस टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड मेटलर्जिकल इंजीनियर्स ने एक टेक्निकल कमेटी ऑन पेट्रोलियम बनाई। आगे चलकर 1914 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने पेट्रोलियम स्टडीज को अपने करिकुलम में जोड़ा। वहीं यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग ने 1915 में पेट्रोलियम इंजीनियरिंग की डिग्री शुरू की। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने भी अपने यहाँ 1915 में 4 साल का करिकुलम इन पेट्रोलियम इंजीनियरिंग चालू किया, और इस तरह यूनाइटेड स्टेट्स के साथ साथ दुनिया भर में पेट्रोलियम इंजीनियरिंग की पॉपुलैरिटी बढ़ी। अब जरा डिटेल में समझते हैं, एक पेट्रोलियम इंजीनियर करता क्या है। तो मेनली पेट्रोलियम इंजीनियर्स का फोकस होता है गैस एंड ऑयल के भंडार की स्टडी करना, उनका आंकलन करना और कंपनी के लिए प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करना। रिजर्वॉयर की खोज होने के बाद इंजीनियर्स उसका मैप तैयार करते हैं और ये समझते हैं कि कहां से एनर्जी रिसोर्स को निकाला जा सकता है और कहां तेल का कुआं बनाना सही रहेगा। सेफ्टी और एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स का ध्यान रखते हुए इन्हें ये भी हिसाब लगाना होता है कि मिनिमम इकोनॉमिक कॉस्ट पे ऑयल प्रोडक्शन कैसे किया जाए। इसके लिए हाई एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी यूज की जाती है और पोटेंशियल प्रोडक्शन रेट्स और फ्लो एनालाइज किया जाता है। एक पेट्रोलियम इंजीनियरिंग की ड्यूटीज में जो चीजें आती हैं वो है, नंबर 1, जमीन, पानी या समंदर के नीचे से गैस और ऑयल निकालने के लिए इक्विपमेंट डिजाइन करना। नंबर 2, ऑयल एंड गैस एक्सट्रैक्ट करने के लिए रूट मैप तैयार करना। नंबर 3, रिसोर्स तक पहुंचने के लिए यूज होने वाली ड्रिलिंग मशीनरी को ऑपरेट करना। नंबर 4, कुएं की खुदाई कहां करनी है ये डिसाइड करना। नंबर 5, ड्रिलिंग प्रोसेस के दौरान टेक्निकल कंसल्टेशंस देना और प्रॉब्लम सॉल्व करना। खुदाई के बाद बाहर आने वाले क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस का सरफेस कलेक्शन डिजाइन करना और नई टेक्नोलॉजी इजाद करना। इनफैक्ट पेट्रोलियम इंजीनियरिंग की कई ब्रांचेस भी हैं, जैसे ड्रिलिंग इंजीनियरिंग। इसमें स्पेशलाइज्ड इंजीनियर्स ऑयल फील्ड की ड्रिलिंग प्रोसेस से जुड़े सभी एस्पेक्ट्स को देखते हैं। ड्रिलिंग के लिए यूज होने वाले इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजी, मशीनरी आदि को यही लोग डिजाइन और इम्प्लीमेंट करते हैं। ड्रिलिंग इंजीनियर्स ढेर सारी प्राइवेट कंपनीज, ऑयल फील्ड ओनर्स, स्टेक होल्डर्स और गवर्नमेंट के लिए ड्रिलिंग प्रोजेक्ट्स हैंडल करते हैं। प्रोडक्शन एंड सरफेस फैसिलिटीज इंजीनियर्स का काम होता है कुएं की खुदाई के बाद ऑयल प्रोडक्शन देखना। ऑयल प्रोडक्शन के लिए ये तरह तरह के कंट्रोल्स और इक्विपमेंट यूज करते हैं, जिससे क्रूड ऑयल और गैस को निकाला जाता है। ऑयल प्रोडक्शन के दौरान वहां काम करने वाले लोगों की सेफ्टी इन्हीं के कंधों पर होती है। ड्रिलिंग साइट पे होने वाले हादसों को रोकना और ऑयल प्रोडक्शन कंट्रोल करना इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। पेट्रोलियम इंजीनियरिंग का अगला विंग है रिजर्वॉयर इंजीनियरिंग। एक रिजर्वॉयर इंजीनियर का फोकस होता है जमीन के नीचे पथरीली जगहों से कैसे ऑयल को बाहर निकाला जाए और उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए। इसके लिए उन्हें वेल ड्रेनेज पैटर्न्स डिजाइन करने होते हैं। रिजर्वॉयर की परफॉर्मेंस एस्टिमेट करनी पड़ती है और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए नए मेथड्स भी ढूंढने होते हैं।
रिजर्वॉयर इंजीनियर्स में जियोलॉजी की इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होती है। अपनी इंजीनियरिंग ट्रेनिंग और यूज ऑफ टेक्नोलॉजी से इन्हें ड्रिलिंग साइट्स की इमेज और मैप बनाने की महारत होती है ताकि प्रोजेक्ट प्लानिंग हो सके। इसके अलावा पेट्रोफिजिकल इंजीनियरिंग नाम का भी विंग होता है और इसमें स्पेशलाइज्ड इंजीनियर्स, रिजर्वॉयर इंजीनियर्स और जियो साइंटिस्ट की टीम के साथ मिलकर काम करते हैं और बताते हैं कि ड्रिलिंग साइट में रिजर्वॉयर का रॉक फ्लूइड सिस्टम कैसा है। वो रॉक एंड सॉइल का सैंपल कलेक्ट करके बताते हैं कि किस तरह से ड्रिलिंग करनी है, ड्रिलिंग के लिए कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करनी है, वगैरह वगैरह। पेट्रोलियम इंजीनियर बनने के लिए किसी कैंडिडेट को पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट इन पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, बीटेक इन पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, बीटेक इन गैस एंड अप्लाइड पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, एमटेक इन पेट्रोलियम इंजीनियरिंग जैसी पढ़ाई करनी पड़ती है। अगर स्कूल लेवल प्रिपरेशन की बात करें तो स्टूडेंट को क्लास 12 साइंस स्ट्रीम से पास करना होता है, वो भी मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स मेन सब्जेक्ट्स होने चाहिए और स्कूलिंग के साथ ही एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी शुरू हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। क्लास 12 के बाद एंट्रेंस एग्जाम के तौर पे स्टूडेंट को जेईई देना होता है ताकि वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर सके। इसके अलावा सीयूईटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट और गेट एग्जाम भी दे सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में क्लास 12 पास आउट स्टूडेंट्स एंट्रेंस एग्जाम के जरिए या 3 साल का डिप्लोमा इन पेट्रोलियम इंजीनियरिंग पूरा कर चुके कैंडिडेट्स अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज करने के लिए कैंडिडेट का पेट्रोलियम इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होना बहुत जरूरी होता है। आईआईटी जेईई की तैयारी कैसे करें, इसके लिए आपको हमारे चैनल पे सेपरेट वीडियो मिल जाएगा। पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के सिलेबस में इंग्लिश, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग ड्राइंग, एलिमेंट्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग फिजिक्स, जनरल जियोलॉजी, सर्वेइंग एंड ऑफशोर स्ट्रक्चर्स, केमिकल प्रोसेस कैलकुलेशंस, पेट्रोलियम जियोलॉजी, thermodynamics for petroleum engineers, petroleum exploration, process dynamics and control, process instrumentation, well logging and formation evaluation, alternative energy sources for automobile, petroleum refinery and petrochemical engineering, petroleum reservoir engineering, integrated asset management, surface production operations, पेट्रोलियम इकोनॉमिक्स, पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस जैसे टॉपिक्स कवर किए जाते हैं। एंट्रेंस क्लियर करने के बाद अगर आप अच्छा कॉलेज ढूंढने जाएंगे तो आपको ढेर सारे ऑप्शंस मिलेंगे, पर हम आपको बेस्ट कॉलेज या यूनिवर्सिटी चुनने में मदद कर सकते हैं। जैसे देश के कुछ फेमस इंस्टीट्यूट्स एंड यूनिवर्सिटीज हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी धनबाद, पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी गांधीनगर, यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज देहरादून, महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी रायबरेली, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रायपुर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और मुस्लिम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद। जैसे यूपीईएस देहरादून में आप बीटेक इन अप्लाइड पेट्रोलियम इंजीनियरिंग कर सकते हैं। महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे में एमटेक इन पेट्रोलियम इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है। रायबरेली के राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी में एमटेक और पीएचडी इन पेट्रोलियम इंजीनियरिंग की फैसिलिटी है। आईआईटी खड़गपुर में भी पेट्रोलियम इंजीनियरिंग का 5 ईयर इंटीग्रेटेड बीटेक ऑनर्स और एमटेक प्रोग्राम है, जिसमें स्टूडेंट्स को मिलती है एक बीटेक ऑनर्स की डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग या माइनिंग इंजीनियरिंग और एमटेक इन पेट्रोलियम इंजीनियरिंग की डिग्री। इसे पूरा करने के बाद स्टूडेंट्स पेट्रोलियम प्रोडक्शन में अपना करियर एक्सप्लोर कर सकते हैं। वहीं एक 6 ईयर इंटीग्रेटेड एमएससी एंड एमटेक प्रोग्राम भी है, जिसे पूरा करके स्टूडेंट्स पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन की फील्ड में जाते हैं। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स को दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रस्ट किया जाता है और पेट्रोलियम इंजीनियरिंग की बात करें तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स के मुताबिक दुनिया की कुछ बेहतरीन यूनिवर्सिटीज हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास यूएसए, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए, किंग फहद यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड मिनरल्स सऊदी अरब, कोलोराडो स्कूल ऑफ माइंस यूएसए, आईआईटी मद्रास चेन्नई, टेक्सास A&M यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्टा कनाडा, इंपीरियल कॉलेज लंदन, खलीफा यूनिवर्सिटी अबू धाबी, मिडिल ईस्ट टेक्निकल यूनिवर्सिटी, अंकारा तुर्की, द यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स, सिडनी जैसे नाम शामिल है। बस बात इतनी सी नहीं है कि आपने पेट्रोलियम इंजीनियरिंग की डिग्री ले ली और आपका काम हो गया। अगर इस फील्ड में आप टॉप तक पहुंचना चाहते हैं तो डिग्री के अलावा और कुछ भी स्किल्स हैं जो आप में होनी चाहिए। जैसे एक सूटेबल कैंडिडेट में कंप्यूटर एडेड डिजाइन, जिसको कैड भी कहते हैं, उस सॉफ्टवेयर की नॉलेज होनी बेहद जरूरी है।
क्योंकि पेट्रोलियम इंजीनियर्स अपने काम में ब्लूप्रिंट डिजाइन करते हैं, इसलिए उनमें अलग अलग कैड सॉफ्टवेयर यूज करने की काबिलियत होनी चाहिए। पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में डेटा एनालिसिस, सिमुलेशंस, ऑटोमेट प्रोडक्शन और ड्रिलिंग प्रोसेस के लिए एडवांस टेक्नोलॉजीज यूज होती है, तो कैंडिडेट का टेक savvy होना बेहद जरूरी है। सॉलिड वर्क्स, इन्वेंटर, ऑटोकैड, सिविल 3D, माइक्रो स्टेशन जैसे कैड सॉफ्टवेयर ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं। अगर आप एक टीम प्लेयर हैं और टीम वर्क करने में विश्वास रखते हैं तो पेट्रोलियम इंजीनियर के तौर पे आप वेल एस्टैब्लिश हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पेट्रोलियम इंजीनियर्स को कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, एम्प्लॉइज और प्रोजेक्ट मैनेजर्स के साथ काम करना पड़ता है। यही नहीं, इसी फील्ड के दूसरे केमिकल, सिविल इंजीनियरिंग और जियोलॉजी प्रोफेशनल्स के साथ भी टीम बनाकर काम करने और हाई लेवल की टीम कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है। इंग्लिश में कैंडिडेट की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए ताकि वर्क फ्लो स्मूथली और एफिशिएंटली चलता रहे, क्योंकि हो सकता है एक ऑयल ड्रिलिंग साइट या गैस फील्ड पे ढेर सारे देश के इंजीनियर्स और एम्प्लॉइज काम कर रहे हो, तो सबकी मेन कम्युनिकेशन लैंग्वेज बनती है इंग्लिश। इसके अलावा अगर आप कोई और भाषा भी जानते हैं तो एडवांटेज मिलता ही है, पर कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन, टीम मीटिंग्स और इंस्ट्रक्शंस के लिए इंग्लिश पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है कि ऑयल एंड गैस फील्ड पे काम करते हुए आपके पास हमेशा वर्बल इंस्ट्रक्शंस ना हो। ऐसे में इंजीनियर्स में ब्लूप्रिंट्स और दूसरे टेक्निकल ड्राइंग्स को समझने और उन्हें इंटरप्रेट करने की काबिलियत होनी चाहिए। अगर आप किसी भी सिचुएशन को समझकर सही डिसीजन लेना जानते हैं तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आपकी एनालिटिकल स्किल्स अच्छी हैं, और इसकी जरूरत एक पेट्रोलियम इंजीनियर को पड़ती ही है। ऑयल फील्ड रेगिस्तान में मिला है, किसी पहाड़ी पे, झील या समंदर के नीचे, इस पे काफी हद तक डिपेंड करता है कि ऑयल निकालना कैसे है। ऐसे में काम आती है पेट्रोलियम इंजीनियर की एनालिटिकल स्किल्स, जहां अवेलेबल डेटा और इंफॉर्मेशन पे बेस करके ऑयल एक्सट्रैक्ट करने का फाइनल डिसीजन लेना होता है। पेट्रोलियम इंजीनियरिंग करने के बाद एक सक्सेसफुल कैंडिडेट को पेट्रोलियम इंजीनियर, रिजर्वॉयर इंजीनियर, ड्रिलिंग इंजीनियर, प्रोडक्शन इंजीनियर, वेल टेस्टिंग इंजीनियर, प्रोजेक्ट इंजीनियर और रिसर्च इंजीनियर जैसे पोस्ट पे जॉब मिलती है। पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के बाद अगर आप इंडिया में जॉब ढूंढ रहे हैं तो एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन, रिफाइनिंग एंड पेट्रोकेमिकल, ऑयल फील्ड सर्विसेज, कंसल्टिंग फर्म्स, एकेडमिक्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रेगुलेटरी एंड गवर्नमेंट एजेंसीज में मौका मिल सकता है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, इंडियन ऑयल, रिलायंस इंडस्ट्रीज, शेल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज, एस्सार जैसी कंपनीज पेट्रोलियम इंजीनियर्स को हायर करती हैं। सैलरी की बात करें तो रिजर्वॉयर इंजीनियर की शुरुआती सैलरी 7 से 10 लाख रुपए, प्रोडक्शन इंजीनियर की सैलरी 9 से 11 लाख रुपए, ड्रिलिंग इंजीनियर्स की सैलरी 8 से 10 लाख रुपए सालाना होती है। वहीं सैलरी रेंज की बात करें तो ये 4 से 14 लाख रुपए तक जाती है और एक्सपीरियंस एंड स्किल्स के हिसाब से बढ़ती है। वहीं गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आपको जॉब मिल रही है तो आपको पेट्रोलियम इंजीनियर, प्रोडक्ट टेस्टिंग इंजीनियर, एक्सप्लोरेशन इंजीनियर, मार्केटिंग हेड, रिफाइनरी मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, ट्रांसपोर्ट स्पेशलिस्ट और स्टोरेज स्पेशलिस्ट जैसे रोल ऑफर हो सकते हैं। वहीं प्राइवेट सेक्टर में आपको पेट्रोलियम इंजीनियर, पेट्रोलियम सेल्स इंजीनियर, डीलर अकाउंट मैनेजर, ड्राइवर इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर और प्रोसेस इंजीनियर की प्रोफाइल मिल सकती है। अगर आपका मन विदेश में जॉब करने का है तो कनाडा, सिप्रस, मलेशिया, रशिया, यूके, यूएसए और मिडिल ईस्ट कंट्रीज में आप एग्जीक्यूटिव ट्रेनी, ग्रेड बी इंजीनियर्स, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी, पेट्रोलियम इंजीनियर, रिसर्च एसोसिएट, जूनियर इंजीनियर और रिसर्च इंजीनियर की पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। ग्लोबल ऑयल एंड गैस कंपनीज की बात करें तो ल्यूक ऑयल, शेवरॉन, टोटल, एक्सॉन मोबिल, ब्रिटिश पेट्रोलियम, चाइना नेशनल पेट्रोलियम कॉर्प, रॉयल डच शेल और चाइना पेट्रोलियम एंड केमिकल कॉर्पोरेशन जैसी कंपनीज में आप अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से जॉब ओपनिंग देख सकते हैं। तो ओवरऑल पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के ऊपर सारे एस्पेक्ट्स हमने कवर कर लिए हैं। आप क्यूरियस हैं तो अपने एंड पे और ज्यादा रिसर्च कर सकते हैं। वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्विक सपोर्ट।